हेलो दोस्तों, आपको हमारा चैनल में स्वागत है। आपको हम आज दिल्ली पुलिस 2020 में आयोग को पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। ऐसे प्रत्येक दिन सभी सेटों का सलूशन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? कपास रबी की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात अवशोषित करता है? राइजोपस। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत की चोरी कांड घटित हुआ? संयुक्त प्रांत। भारत में निम्न में से किस फसल कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्र है? कॉफी। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 129। निम्नलिखित में से किस राज्य की इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया 2024-25 तक। मैग्नस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण सांस्कृतिक स्थल है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? स्कालैंडोन्स। लोटिया नामक गीतों का संबंध प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? मुद्रास्फीति को। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक देवेश राय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे बंगाली भाषा के अपनी कृतियां के लिए जाने जाते थे। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? रेहड़ी वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से सर्वाधिक किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? कपास। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? 40 में, अनुच्छेद 40। भारत का निम्नलिखित कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? राधानगर बीच। ईस्ट का अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनते हैं? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर। मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है? दुम्राशय डेंड्राइट। निम्नलिखित में कौन सा भारत द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सेशन में। आज तक 25 को रखते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।